देखिए क्वेश्चन आता है हेल्सन का संवेदी अनुकूलन सिद्धांत, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी आपको इस पे। हेल्सन का संवेदी अनुकूलन स्तर सिद्धांत प्रत्यक्षण एवं मनोवैज्ञानिकी में किए गए भिन्न भिन्न प्रकार के शोधों पर आधारित है। इस सिद्धांत से स्पष्ट हो गया है कि व्यक्ति किसी भी उद्दीपक को एक अन्य दूसरे के समान उद्दीपकों से अलग कर इसका प्रत्यक्षण नहीं कर सकता है। सच्चाई यह है कि जब व्यक्ति किसी उद्दीपक का प्रत्यक्षण करता है तब उस पर संदर्भ का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है, जिसमें उस व्यक्ति को अन्य उद्दीपकों का अनुभव करने के पहले ही प्राप्त होता है। अतः संदर्भ का प्रभाव संवेदी निर्णय पर बहुत ही स्पष्ट रूप से पड़ता है। इनगेन तथा टुलुनरी ने एक प्रयोग करके स्पष्ट रूप से दिखाया है कि संवेदी निर्णय पर कैसे एक वैसे संदर्भ का प्रभाव पड़ता है जिसे कई स्तर के उद्दीपक पहले ही आ चुके होते हैं। इन लोगों ने अपने प्रयोगों में आरोही श्रृंखला में भिन्न भिन्न वजन के कई उद्दीपक व्यक्ति के सामने एक एक करके उपस्थित की। आरोही श्रृंखला में भिन्न भिन्न वजन के कई उद्दीपक व्यक्ति के सामने एक एक करके उपस्थित किया। प्रायोजकों को यह बतलाना होता था इन भिन्न भिन्न वजन के कौन सा वजन मानक उद्दीपक या मानक भार का आधा है। यह प्रक्रिया आरोही श्रृंखला में दोहराई गई, जहाँ यह भी प्रयोजक को यही बतलाना था कि इसमें कौन सा वजन मानक भार का आधा है। परिणाम यह देखा गया कि आरोही श्रृंखला में जहाँ हल्का वजन से प्रारंभ कर धीरे धीरे भारी वजन का उद्दीपक दिया जाता था, जिस वजन को प्रायोजक ने मानक भार का आधा के बराबर बताया वह सचमुच में उस वजन से हल्का था जिसे प्रायोजक ने अवरोही श्रृंखला में मानक वजन का आधा बतलाया था। ऐसे होने का मतलब वह संदर्भ है जिससे व्यक्ति को हल्का ही वजन कई बार दिया गया था। अवरोही श्रृंखला में जब कई बार अधिक भारी वजन प्रायोजक को दिया गया तो उसके मन में एक दूसरे प्रकार का संदर्भ उत्पन्न हो गया, जिससे कारण वह जिस वजन को मानक वजन का आधा समझकर आरोही श्रृंखला में आधा समझे जाने वाले वजन से कहीं ज़्यादा था। बाद में पैडेले और हापर ने भी परिणाम में इसी तरह पाया। हेल्सन के इस सिद्धांत किसी भी उद्दीपक के प्रत्यक्षण पर संदर्भ के पड़ने वाले प्रभाव का क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक व्याख्या सबसे पहले हेल्सन ने अपने सिद्धांत में किया गया, जिसे हेल्सन का संवेदी अनुकूलन स्तर सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों पहलू हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने आप को इर्द गिर्द के बदलते हुए वातावरण के साथ अनुकूलन करके अनुक्रिया करने की कोशिश करता है। जब व्यक्ति के सामने एक ही संवेदी क्षेत्र के कई उद्दीपक दिए जाते हैं तो इन उद्दीपकों से प्राप्त अनुभव के आधार पर पहले एक निर्देशन स्तर अपने मन में तैयार कर लेता है। निर्देशन अनुकूलन स्तर को अनुकूलन स्तर भी कहा जाता है। वे सभी उद्दीपकों से उत्पन्न संवेदन का मूल्यांकन इसी स्तर के आधार पर करता है। यदि कोई उद्दीपक अनुकूलन स्तर से ऊपर होता है तो उसे वह तीव्र समझता है, क्योंकि उसमें तीव्र संवेदन उत्पन्न होता है। इसी तरह यदि कोई उद्दीपक अनुकूलन स्तर से के नीचे होता है तो वह उसे कमजोर या धीमा उद्दीपक समझता है। यदि कोई उद्दीपक ठीक अनुकूलन स्तर पर ही होता है तो उसे तटस्थ या मध्यम श्रेणी का समझा जाता है। ऐसे अनुकूलन को व्यक्ति न तीव्र ही न ही धीमा समझता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब यह बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति द्वारा उद्दीपकों के बारे में किया गया निर्णय सापेक्ष होते हैं तो कोई भी उद्दीपक कमजोर या तीव्र अपने आप में नहीं होता है, उसे कमजोर या तीव्र भी कहा जाता है। जब उसकी तुलना अनुकूलन स्तर से की जाती है तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। अतः अनुकूलन स्तर का निर्धारण एक आत्मगत घटना है। हेल्सन इस सिद्धांत का सबसे मूल संप्रत्यय अनुकूलन स्तर का निर्धारण करना, और इसका जो निर्धारण है 3 तरह के उद्दीपकों द्वारा होता है, जिसमें केंद्रीय उद्दीपक, पृष्ठिका उद्दीपक और अवशिष्ट उद्दीपक
होते हैं। आइए केंद्रीय उद्दीपक को देखते हैं। केंद्रीय उद्दीपक का सबसे महत्वपूर्ण होता है। सचमुच में इस तरह का उद्दीपक व्यक्ति का ध्यान केंद्र होता है। प्रायः वैसा ही उद्दीपक होता है जिसके बारे में व्यक्ति को अपना निर्णय करना होता है। अनुकूलन स्तर के निर्धारण में उस उद्दीपक का सबसे प्रमुख हाथ होता है। अनुकूलन स्तर निर्धारण में उद्दीपक के महत्व को दिखलाने के एल्सन ने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में 12 उद्दीपकों के साथ श्रृंखलाएं ली गई। प्रत्येक श्रृंखला में 5 बार उद्दीपक थे। प्रत्येक श्रृंखला को एक के बाद एक करके प्रयोज्य के सामने रखा गया है। प्रत्येक श्रृंखला में प्रत्येक बार उद्दीपक को 9 बिंदु मापनी पर मूल्यांकन करना होता था। इन 9 बिंदु मापन में सबसे अधिक इकाई बहुत भारी तथा सबसे छोटी इकाई बहुत हल्का, बाकी 7 बीच की थी। उसका दूसरा है हमारा पृष्ठिका उद्दीपक यानी बैकग्राउंड स्टिमुली। पृष्ठिका उद्दीपक वैसे उद्दीपक को कहा जाता है जहाँ पृष्ठभूमि के रूप में जो एक ऐसा पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है जिसके संदर्भ में केंद्रीय उद्दीपक के बारे में प्रयोज्य अपना निर्णय देता है। उदाहरण स्वरूप यदि 100 ग्राम का भार उद्दीपक को उठाने के लिए दें तो उसके बाद तुरंत 20 ग्राम का एक केंद्रीय उद्दीपक उठाकर उसके वजन को बताने के लिए कहें तो उद्दीपक 100 ग्राम के भार का उद्दीपक का उदाहरण हुआ। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि पृष्ठिका उद्दीपक का वह भार होता है जिसके बारे में प्रयोज्य कोई निर्णय नहीं करना होता है। वह निर्णय हमेशा केंद्रीय उद्दीपक का ही होता है। पृष्ठिका उद्दीपक के स्थिरक उद्दीपक भी कहा जाता है। एल्सन ने एक प्रयोग किया जिसमें 200 ग्राम से 400 ग्राम तक के 5 बार उद्दीपकों को 9 बिंदु मापनी पर निर्णय करने के लिए कहा गया। यदि कोई पृष्ठिका उद्दीपक नहीं दिया गया था, परिणाम में पाया गया इस श्रृंखला में 250 ग्राम के मध्य भार बतलाया, जबकि नेल्सन ने 900 ग्राम का पृष्ठिका देकर उन्हें भारों का उद्दीपक अर्थात 200 ग्राम से 400 ग्राम 9 बिंदु मापने का निर्माण करवाया। तीसरा है अवशिष्ट उद्दीपक। अवशिष्ट उद्दीपक वैसे उद्दीपक को कहा जाए जो व्यक्ति के लिए वर्तमान नहीं होते हैं, बल्कि उन सभी उद्दीपकों का अवशिष्ट होता है जिससे व्यक्ति पहले से सामना कर चुका होता है। इस तरह के अवशिष्ट उद्दीपक थोड़े ढीले ढाले अर्थों में पूर्व अनुभूति के तुल्य होते हैं। अनेकों ऐसे प्रयोग किए जा चुके हैं जिनसे स्पष्ट हो गया है कि अवशिष्ट उद्दीपक का अनुकूलन स्तर के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान है। उदाहरण के रूप में डिलोलो के प्रयोग का उल्लेख किया जा रहा है। इस प्रयोग में प्रयोज्य के 2 समूह थे। इन दोनों समूह को एक ही तरह के कार्य यानी भार उठाने का अनुकूलन स्तर सिद्धांत की विवेचना गुणात्मक ढंग से किया गया है। एल्सन ने अपने सिद्धांत की व्याख्या परिणात्मक रूप से भी किया है। परिणात्मक रूप में अनुकूलन स्तर तीनों तरह के उद्दीपकों अर्थात केंद्रीय उद्दीपक, पृष्ठिका उद्दीपक तथा अवशिष्ट उद्दीपक के भारित गुणनफल होता है। सूत्र के अनुसार एडप्शन लेवल इज इक्वल टू F टू द पावर W1 B टू द पावर W2 R टू द पावर W3। यहाँ एडप्शन लेवल इज इक्वल टू अनुकूलन स्तर, F इज इक्वल टू केंद्रीय उद्दीपक यानी फोकस स्टिमुलस, B इज इक्वल टू पृष्ठिका उद्दीपक यानी बैकग्राउंड स्टिमुलस और R इज इक्वल टू अवशिष्ट उद्दीपक और W1 W2 W3 भारित गुणांक है यानी वेटेड कोएफिशिएंट। भारित गुणांक के तीनों उद्दीपकों के अलग अलग होते हैं। इनके द्वारा अनुकूलन स्तर का निर्धारण उनके सापेक्ष महत्व का पता चलता है। जिस उद्दीपक का गुणांक अधिक होता है अनुकूलन स्तर में उसका महत्व अधिक होता है।